डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से 2s+1 Lj। यहाँ पे 2s+1 क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब स्पिन बहुपता। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का मान क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस माइनस हाफ। एल क्या है यहाँ पे? टोटल एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या है? टोटल क्वांटम नंबर। अब देखो, जे के मान हम इस स्पिन क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम इससे निकालते हैं। जे का मान होता है L-S से L+S तक। अब L-S कब होता है? जब सब सेल आधे से कम भरा हुआ हो, तो जे का मान हम L-S लेते हैं। जब अर्धपूर्ण से अधिक भरा हो तो जे का मान हम S+ लेते हैं। L का मान चुंबकीय क्वांटम संख्याओं द्वारा निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। देखो, जैसे S-P-D-F, इसके लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3। और L के लिए M की वैल्यू क्या होती है? L से प्लस M तक, प्लस L तक। अब यहाँ पे देखो, L का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निम्न, अगर टोटल M मतलब टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 0 हो तो L उसके लिए सिंबल क्या आएगा? S। अगर 1 हो तो L का सिंबल क्या आएगा? P। 2 हो तो D, 3 हो तो F, 4 हो तो G, 5 हो तो H, 6 हो तो I, 7 हो तो K और 8 हो तो L। अब देखो, यहाँ पे J एब्सेंट, J कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब कार्बन परमाणु के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का अपन निर्धारण करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। हमें पता है 1s2, 2s2, 2p2। अब देखो, p2 सिस्टम हो गया एक तरीके से, क्योंकि P2 सिस्टम 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2s+1, 2 गुणा 1+1 यानी 3। s का मान 1 क्यों आया? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ और हाफ हो गया 1। अब 2p सब सेल के ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम निम्न अनुसार लिखते हैं। देखो, ये 1, 2, 3। अब इधर से अपने प्लस से शुरू करने हैं, +1, फिर घटते हुए 0, फिर -1। तो यहाँ पे टोटल L की वैल्यू, ये मतलब ये M की वैल्यू है ना, L के लिए M की वैल्यू, तो टोटल सिग्मा Mj कितना हो गया? +1। तो 1 और 0 तो +1 के लिए क्या आता है? P। तो देखो, अपना आधा काम तो होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई 3 और L की वैल्यू आ गई P। अब हमें लिखना है J। अब देखो, ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड है तो J बराबर L-S यानी 1 - 1 = 0। तो P2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया? 3p0। इसी प्रकार देखो, S1 है तो इसके लिए 2s+1 का मान हो गया 2, सिग्मा Mj हो गया 0, तो L की वैल्यू आ गई S। हाफ फील्ड है तो L+S, तो क्या होगा? L की वैल्यू है 0, S की वैल्यू है तो 1/2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया? 2s 1/2। S2 तो 2s+1 हो गया 1, क्योंकि S की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0, प्लस हाफ और माइनस हाफ 0 हो गई। सिग्मा Mj फिर 0, L की वैल्यू, ये 0 है तो L की वैल्यू S, और ये 0, 1s0। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? L+S। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0, और S की वैल्यू भी 0, तो ये होगा 1s0। P1 के लिए 2s+1 हो गया 2, 2 गुणा 1/2 +1, सिग्मा Mj हो गया 1, ये 1 हो गया तो L की वैल्यू हो गई P।
लेस देन हाफ फील्ड है तो L माइनस एस, L की वैल्यू है 1 और S की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 2p हाफ। P3 देखो, स्पिन की वैल्यू S की वैल्यू 3/2 तो 2s + 1 हो गया 4। सिग्मा एम जो होगा 0, देखो +1 0 -1 तो टोटल करेंगे तो अपन होगा 0। L की वैल्यू हो गई S, ये आएगा 3/2, 3/2 कैसे आया, L + S, L + S का मतलब L की वैल्यू है 0 और S की वैल्यू है 3/2 तो 4s 3/2। इस तरीके से अपन P6 D2 D6, अब देखो D2 का करके देखो, D2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये, तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा एमजे की वैल्यू 3 देखो यहाँ पे +2 + 1 3 के लिए L की वैल्यू होती है F, तो 3F हो गया। अब L लेस देन हाफ फील्ड है तो क्या आएगा L माइनस एस, L माइनस एस का मतलब हुआ L की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 और S की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 तो 3F2। D6 का देखो 2s + 1 की वैल्यू 5 क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा एम जे 2 देखो +2 +1 0 -1 और -2 तो ये सारे कैंसिल हो गए, +2 बचा, 2 के लिए इसकी वैल्यू होती है L की D। मोर देन हाफ फील्ड है तो L + S आएगा, तो L की वैल्यू है अपने पास 2, S की वैल्यू क्या है भी 2 क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5D4।